ये महिलाएं क्यों लिख रही रोमांस की कहानियां? ई बुक और ऑडियो बुक ने ऐसी कहानियों के लिए नई राह खोल दी है जिनमें फीमेल सेक्सुअलिटी पर खासा जोर है। नंदिनी देसाई अपने होम टाउन रत्नागिरी में सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन एक्सपर्ट के रूप में काम करती हैं। एक तरह से रेगुलर डेस्क जॉब है उनकी। लेकिन 40 साल की नंदिनी की शख्सियत का एक और पहलू है। वे मराठी में कहानियां भी लिखती हैं। ऐसी कहानियां जिनमें वे रोमांस के धागों को बड़े सेंसेशनल तरीके से गूंदती हैं। इनमें एक जिन और उसकी मालकिन की कहानी भी है, तो एक ऐसी पत्नी की स्टोरी भी जो गणपति फेस्टिवल के दौरान अपने पति को बेहद कामुक तरीके से रिझाती है। नंदिनी कहती हैं, मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ। यहाँ परंपराओं का एक दायरा बना हुआ है, लेकिन मेरे लिए स्टोरी की इस शैली को अपनाना बहुत रोमांचक रहा। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, उन पर फोकस करते हुए रोमांस और कामुकता से भरी कहानियां लिखना लीक से हटकर बात तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नंदिनी ने फीमेल एरोटिका राइटर के रूप में कोई नई राह बनाई है। बांग्ला में संगीता बंद्योपाध्याय के रूप में एक जाना माना नाम है। अरण्यनी तमिल में लिखती हैं। ये उनका असली नाम नहीं है। इस कड़ी में रोजालिन डिमेलो का नाम भी है, जिनकी अ हैंडबुक फॉर माय लवर चर्चा में रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डिजिटल लहर ने रोमांस से भरी ऐसी कहानियों के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। पहले रही होगी झिझक, लेकिन अब तो कामुकता की इस नई लहर ने महिलाओं की चाहतों को एक नई जुबान दे दी है। ये नई लहर बता रही है कि सेक्स के मामले में महिलाएं अब अपने एहसास अपने तरीके से बयां करना चाहती हैं, और ये भी कि वे इनसे जुड़ी कहानियों से रूबरू होने में भी किसी उलझन में नहीं पड़ रही। डिजिटल फॉर्मेट वाली इन ई बुक्स को पढ़ने या ऑडियो बुक्स को सुनने में प्राइवेसी भी बनी रहती है। गुड़गांव में रहने वाली एक कॉपीराइटर इस तरह के गहरे रोमांस वाली कहानियां भी लिखती हैं। उनका कहना है, हम सब इस तरह की कहानियां छिप छिपाकर पढ़ते थे, लेकिन अब आप अगर इन्हें खरीदें तो ये चिंता नहीं रहती कि लोग क्या सोचेंगे। इन्हें अपने बेडरूम में भी पढ़ा जा सकता है। ये जो लेखिका हैं, लवीना आर के छद्म नाम से ऐसी कहानियां लिखती हैं। उनका कहना है, मेरा अनुभव यह है कि रोमांस से जुड़े मेरे उपन्यासों के मुकाबले ये कहानियां हाथों हाथ बिक जाती हैं। इनमें यह पता नहीं चलता कि इन्हें पढ़ कौन रहा है। लोग अपने नाम नहीं बताते, वे रिव्यू भी नहीं लिखते। लवीना ने कामुक कथाएं तब लिखनी शुरू की जब जगरनॉट में एडिटर ने उनके सामने इसका प्रस्ताव रखा। जगरनॉट पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कथाओं की कैटेगरी बहुत अधिक लोकप्रिय है। लवीना बताती हैं, जब मैंने अपना पहला ड्राफ्ट भेजा तो मुझसे कहा गया कि ये हल्के फुल्के ढंग से एहसासात को छेड़ने का स्टाइल छोड़िए और साफ साफ लिखिए। ऐसा लिखिए कि तन मन सब झंझना जाए। ऑडियो बुक स्ट्रीमिंग सर्विस स्टोरी टेल में एडिटर साईं तांबे का कहना है कि मराठी, हिंदी और बंगाली में काम कथाओं की ऑडियो बुक्स बहुत लोकप्रिय हैं। मैंने इस शैली पर नजर डाली तो पाया कि काम कथाएं तो केवल मर्दों को ध्यान में रखकर पेश की जा रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर ऐसी सस्ती कहानियां बिकती हैं जिनमें तमाम चीजों का खुला वर्णन होता है, या फिर उपन्यासों में रोमांस का जिक्र बड़े हल्के फुल्के ढंग से कर दिया जाता है। हमने इन दो सिरों के बीच में कुछ बनाने की कोशिश की है। स्टोरी टेल ने जब इस बारे में लिखने वालों से संपर्क किया तो कुछ ने तो मना कर दिया। उनका कहना था कि ये तो लेखन का स्तर गिराने वाली बात हो गई। वहीं कुछ दूसरों ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। पुणे में रहने वाली सयाली केदार स्टोरी टेल पर काफी पॉपुलर राइटर्स में शामिल हैं। उनकी सीरीज डेस्परेट हस्बैंड्स अलग अलग पीढ़ियों के 5 विवाहित जोड़ों के बारे में है, जिनकी जिंदगी में उनकी सेक्स लाइफ के सिवा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सयाली कहती हैं, मैंने इसे महिलाओं के नजरिए से लिखा है कि कैसे उनके पति बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते कि वे क्या चाहती हैं। मेरी कहानियां केवल आनंद से नहीं जुड़ी हैं। मैं चाहती हूं कि इन्हें पढ़ने वाले ये भी सोचें कि वे अपने पार्टनरों के साथ क्या कर रहे हैं। वे उन चीजों के बारे में आपस में बातचीत करें जिनको लेकर उन्हें कोई दिक्कत हो। सयाली की एक कहानी सेक्स ऑन द बीच काफी पॉपुलर हुई। इसमें दरमियानी उम्र की एक तलाकशुदा महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने उसी रिजॉर्ट में पहुंचती है जहां उसकी पहले की ससुराल के लोग पहुंचे हुए हैं। सयाली कहती हैं, ससुराल के लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि वह महिला दूसरे मर्द के साथ खुश कैसे है जब उनके बेटे ने उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन ऐसी कहानियों के साथ सबसे मुश्किल काम है सेक्स सीन के बारे में लिखना। सयाली कहती हैं,
मुझे रहस्य, रोमांस और शरीर के स्तर पर होने वाली चीजों के बारे में सही संतुलन बनाए रखना होता है। इसमें तो ज्योमेट्री का भी ध्यान रखना होता है। बिना बोर किए बताना होता है कि शरीर का कौन सा अंग कहाँ है। एक और चुनौती आती है सही शब्द चुनने की। नंदिनी कहती हैं, अंग्रेजी में हर चीज को बताने के लिए कई शब्द हैं, लेकिन मराठी में काफी मुश्किल है। लहजा ऐसा रखना होता है जो ना तो बहुत साहित्यिक हो और ना ही पोर्नोग्राफिक। 37 साल की लवीना आर का कहना है कि उनकी कहानियों में ये बात झलकती है कि वे फेमिनिस्ट हैं। मैं इसका ध्यान रखती हूं कि महिला किरदार ही लीड करें और कहानी में उनकी इज्जत हो, उनको एक वस्तु की तरह ना देखा जाए। मेरी कहानियों की महिलाएं जानती हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल कर लेती हैं। ये मर्दों को खुश करने का जरिया नहीं है। पुणे की ही एक और लेखिका जो लीना बनर्जी के नाम से ऐसी काम कथाएं लिखती है, उनका कहना है कि मर्द जब ऐसी कहानियां लिखते हैं तो उसमें महिलाओं के आनंद का कमी अंश में नहीं होता। कामुकता से जुड़ी इस तरह की कहानियां साहित्य सहमति पर जोर न हो। लीला बनर्जी ने अपने बायो में लिखा है, महिलाओं की चाहत और उनकी ताकत को किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता। उनका कहना है कि वे दूसरे नाम से कहानियां इस वजह से लिखती हैं क्योंकि इससे एक अनुवादक के रूप में उनके काम पर असर नहीं पड़ता और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में उनके लिए आगे की राह में कोई बाधा आने का डर नहीं रहता। 33 साल की लीला कहती हैं, रीडरशिप तो बढ़ रही है, लेकिन लोग काम कथाएं लिखने वालों को अब भी अच्छी नजर से नहीं देखते। लोग एक खास नजरिए से बात करते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। लीला का कहना है, कुछ लोग कहते हैं, अच्छा तो आप वो वाली कहानियां लिखती हैं, तो आप सविता भाभी जैसी हैं। फिर एक सोच ये भी है कि लोग ये मानकर चलते हैं कि लिखने वाले ने आप बीती सुनाई है। मुंबई में रहने वाली 33 साल की लेखिका संजना चौहान का सामना भी ऐसी सोच वालों से हुआ। वे बताती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आप ये सब इसलिए लिख रही हैं क्योंकि आप खुद इसकी तलाश में हैं। वे बताती हैं कि नैतिकता की लाठी चलाने वालों और ट्रोल्स ने उन पर भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। काम कथाएं लिखने वाली मनीषा झा का कहना है कि अब भी कई बंदिशें हैं और इनके चलते वे जैसा चाहती हैं वैसा नहीं लिख पाती। मनीषा बताती हैं, मैंने कई मर्दों के साथ रिश्ते रखने वाली एक महिला के बारे में कहानी लिखी, लेकिन प्रकाशकों ने मना कर दिया। वे चाहते हैं कि वे महिला किसी के इश्क में पड़े या कुछ ऐसा हो कहानी में जिससे उसके सेक्स संबंधों को जस्टिफाई किया जा सके, और ये भी कि सेक्स संबंधों में पहल तो मर्द को ही करनी चाहिए।